युग चाहे कोई भी हो, लेकिन नायक बनना आसान नहीं होता। एक नायक न जाने कई परिस्थितियों से होकर के गुजरता है, फिर जाकर के वो नायक बनता है और किसी समाज का मार्गदर्शन करता है। सड़क पर लगा हुआ पत्थर, सर्दी, गर्मी, बरसात, न जाने हवा के कितने थपेड़ों को खाता है, तब वो राही को राह दिखा पाता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम उत्तम प्रकाश है। आज मैं एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे 1857 के क्रांति के नायक और 1947 के स्वतंत्रता के नायक, इन दोनों के विषय में जो मूल मान्यताएं हैं, समझ है उनकी, अपने परिस्थितियों से होकर के जो तैयार हुए हैं हमें मार्ग दिखाने के लिए, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। 1857 के हमारे जो नायक हैं, उनका जन्म गुजरात में हुआ है, गुजरात के मौलवी राज्य में, और उनकी मूल भाषा गुजराती है। 1947 के हमारे जो नायक हैं, उनका जन्म भी गुजरात में हुआ है, उनकी मूल भाषा भी गुजराती है। हिंदी प्रेमी दोनों हैं, दोनों हिंदी से प्रेम करते हैं और दोनों का लक्ष्य है कि भारत से अंग्रेजों को दूर भगा दिया जाए, भारत से अंग्रेजों को निकाला जाए। यहाँ तक तो सारी बातें ठीक है, लेकिन जो हमारे 1947 के नायक हैं, इनकी मान्यता में थोड़ा अंतर है। ये सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं और हमें बताते हैं कि हमें आज़ादी तो लेनी है, आज़ादी चाहिए, हम अंग्रेजों को दूर करना है, लेकिन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के लेना है। सामने वाला चाहे जो भी व्यवहार करे, हमारा उनके साथ व्यवहार जो है अहिंसा का ही होना चाहिए। और उनकी लिखी हुई पुस्तक है हिंद स्वराज, 1909 में ये पुस्तक आई थी। उसमें उनका एक छोटा-सा विचार है, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनेंगे इसको। अब गोरक्षा के विषय में अपने विचार बताइए। संपादक: मैं खुद गाय को पूजता हूँ, यानी मान देता हूँ। गाय हिंदुस्तान की रक्षा करने वाली है, क्योंकि उसकी संतान पर हिंदुस्तान का जो खेती प्रधान देश है, आधार है। गाय कई तरह से उपयोगी है, यह तो मुसलमान भाई भी कबूल करेंगे। लेकिन जैसे मैं गाय को पूजता हूँ, वैसे मैं मनुष्य को भी पूजता हूँ। जैसे गाय उपयोगी है, वैसे मनुष्य भी, फिर चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, उपयोगी है। तब क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान से लड़ूंगा? क्या उसे मैं मारूंगा? ऐसा करने से मैं मुसलमान का और गाय का भी दुश्मन बनूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि गाय की रक्षा करने का एक यही उपाय है कि मुझे अपने मुसलमान भाई के सामने हाथ जोड़ने चाहिए और उसे देश की खातिर गाय को बचाने के लिए समझाना चाहिए। अगर वह ना समझे तो मुझे गाय को मरने देना चाहिए, क्योंकि वह मेरे बस की बात नहीं है। अगर मुझे गाय पर अत्यंत दया आती हो तो अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन मुसलमान की जान नहीं लेनी चाहिए। वही धार्मिक कानून है, मैं ऐसा मानता हूं। लेखक की अपनी ये मान्यता है। आगे वो फिर लिखते हैं, गोरक्षा प्रचारणी सभा, गोवध प्रचारणी सभा मानी जानी चाहिए। अब गौ रक्षा के संबंध में इनके अपने विचार हैं, जबकि 1857 के हमारे जो नायक हैं, उन्होंने गौ रक्षा के लिए 1880 में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, गौरक्षणी सभा बनाया और कई लोगों से हस्ताक्षर करवाए। ये मूलभूत कुछ मान्यताएं हैं। इनकी मान्यता है कि मैं हाथ जोड़ करके, निवेदन करके, प्रार्थना करके, कुर्सी पर बैठ के आराम से सभा करके अंग्रेजों से स्वतंत्रता लें। जबकि उनकी मान्यता है कि नहीं, जिस भी तरह से हो अंग्रेजों के साथ व्यवहार करके उनसे आजादी लेनी है। उनका एक नियम है, मैं आपको बताता हूं। उनका कहना है, प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायुग बरतना चाहिए। ये कथन है 1857 की क्रांति के नायक का। अर्थात ये हुआ कि सामने वाला जैसा आपके साथ बर्ताव करता है और वो जिस बर्ताव के लायक है, जिस व्यवहार के लायक है, उस प्रकार के से उसके साथ व्यवहार करें। ये उनकी मान्यता है, परंतु इनकी मान्यता बिल्कुल अलग है। इसके परिणाम हम आगे देखते हैं। इस प्रकार के हमें अंतर दिखाई देता है। इसलिए ये समझना होगा कि इनके जो गुरु हैं, वो किस शिक्षा, किस व्यवस्था से होकर के आए हैं। इनकी शिक्षा अंग्रेजी व्यवस्था से होकर के आई है और वो जो है
1857 के जो हमारे नायक हैं, उनकी शिक्षा, उनके गुरु कौन हैं, वो किस शिक्षा व्यवस्था से होकर के आए हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जब तक हम नहीं समझ पाएँगे, तब तक स्वतंत्रता का जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक जो मतलब है, वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो आगे हम फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।